अंबिया में अपने नफ्स पर इतना भी भरोसा नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम्हें अपनी आंख पर इतना भी भरोसा नहीं कि बहन और महल्लेदारनी के अंदर फर्क कर सके? अल्लाह, कौन सा दीन लेके बैठे हो बताओ मुझे। मैं वहाँ बैठा, मैंने बच्चियों से कहा, मैंने कहा बेटी पहले तो इस्तग़फ़ार पढ़ो 3 मरतबा और अपनी आंख बंद करो। फ़कीर आदमी हो, ख़तीब से तो आंख बंद करके तकरीर होती कोई नहीं, लेकिन सारी मेरे से कोई 15 साल की, कोई 16 साल की, मैं तुम्हारे से 35-30 साल बड़ा हूँ, तो मुझे अपना बाप और भाई समझना। अगर नज़र पड़ जाए अल्लाह तुम्हारे सर से, मुझे मेरे सर से। मैंने तकरीबन 1.25 घंटा बात की, ऐसे रोने की आवाज़ आ रही थी कि जैसे जनाजा बाप का पड़ा हो और बेटियां धाड़े मार मार के रो रही। ओके, ये बातें आप हमारे से करके जा रहे हो। ये भी मोबाइल के ऊपर वीडियो चंद कुछ अर्से बाद क्लिप आ जाएगा, जफरवाल पंजाब कॉलेज का, धाड़े मार। उन्होंने कहा जो बात हमें बाप ने बतानी चाहिए थी, भाई को बतानी चाहिए थी और चाचे ताए को बतानी चाहिए थी, इन्होंने आज तक बात बताई नहीं। ये बात बताने के लिए मुझे क्यों जरूरत पड़ी, तुम्हारे सामने क्यों आना पड़ा? ये जिम्मेदारी तो बाप की थी, ये जिम्मेदारी तो उस भाई की थी जो बगैर अंडरवियर के चड्डा पहनता है और अपने हया वाले आज़ा बहनों के सामने लेके फिरता है, उस भाई की थी। जब उस बेगैरत भाई की समझाने की बात थी, जो उस बस इस्तग़फ़ार की कसरत करूंगा उस शोर की, और उस बाप की जो दही लेने के लिए भी बीवी को बाहर भेजता है, सब्जी लेने के लिए बाजार। ये काम औरतों का था। जो मेरा उम्मत का नौजवान सैलून में जाकर, हमाम में जाकर 400 रुपये की कटिंग करावे और फिर फेशियल 500 का कराए और हाथों पैरों के नाखून बढ़े, यहाँ तक उसका पफ हो, और वो तेरी मेरी बेटी को अपनी दुकान में बाढ़ के कहे आप ही फिगर कितना है, आप ही साइज़ क्या है, आप ही अंडरवेयर कौन सा लेंगी, आप ये तो तुम्हारी मेरी गैरत का जनाजा नहीं निकलता। कौन सी भाई गैरत लेके फिरते हो कि दुकान वाले को पता है कि मेरी बच्ची का साइज़ क्या, मेरी बीवी का अंडरवेयर का साइज़ क्या? किस दुनिया के अंदर हमारे पर सैलाब 14 सैलाब आने चाहिए, एक सैलाब नहीं। इस मिंबर पर कई मरतबा बैठ के वाक़या बयान हुआ होगा। सैयदा आयशा की तिलावत की आवाज़ बाहर आई थी, हुजूर ने मट्टी का डला फोड़ा और वहीं पानी लेके गारा बना के दीवार पर लेपा कर दिया और अंदर जाके फरमाया आयशा तेरे कुरान पढ़ने की आवाज़ आज के बाद बाहर ना आए। यह वाक़या बयान करना छोड़ दो, वरना अपनी बच्चियों को पाबंद करो पर्दे का। अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, नहीं उठूंगा जब तक आप हजरात की तनकीद की उंगली नहीं, प्यार की दुआएं मेरे साथ नहीं लेके जाऊंगा। माँ बाप अपनी औलाद के दुश्मन हैं इस वक्त, आप भी और मैं भी। चलो करोड़ लाली सन कितना बड़ा खुदा का वली सही सवाग रहमतुल्लाह, हम उसके तज़किरे तकरीर के अंदर लबनान तक करके आए अल्लाह के फजल करम से। इस धरती पर ऐसा खुदा का वली गुजरा जो निगाह यूं करके उठा दे, हिंदू मुसलमान हो जाए, इस धरती के ऊपर ऐसे गुनाह होने लगे वो कब्र वाला भी कब्र के अंदर तड़पता होगा मेरा। चलो गारमेंट्स की दुकान पर चलें, 1 साल की बच्ची का जोड़ा देखकर इस जोड़े को ख़रीद के घर लाऊं और इस जोड़े को सैयदा सकीना, इस जोड़े को सैयदा ज़ैनब, रुक़ैया उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा के जोड़े के साथ मिलाओ। अगर ये जोड़ा उसके साथ मिलता तो बेटी को पहना, वरना तो जोड़ा नहीं पहना रहा, जहन्नम का लिबास पहना रहा है मेरे। 6 महीने की बच्ची पगोड़े वाकर के अंदर 1 साल की बेटी जो जोड़ा पहनती है, आपने उसकी कभी हालत देखी? बाजू कोई नहीं, पजामा कोई नहीं, शरीनों तक की चड्डी और पिस्तान 1 साल की बच्ची के नजर आ रहे हैं, और आप अपनी बीवी से कह रहे हैं इसकी नजर उतार दे। मुबारक आपको हो, 15 साल गुजरने की बात है, जब यही लिबास पहन के सामने खड़ी होगी तो बड़ी बड़ी गैरतमंदों के इज्जत के जनाजे निकाल के रख देगी मेरा। ये इतनी सारी बीबियां सुनने आई, कहाँ चली गई? जिन माओं की गोद में तुमने लेट के दूध पिया, तुम्हारी माओ ने किसी के आसमान के सूरज के सामने हमारी माँ ने दूध नहीं पिलाया, और तुम्हारी माँ का भी यही हाल था। जब दूध पिलाने का वक्त होता, कमरे में जाके लाइट बंद करके दरवाज़ा बंद कर लेती, और गर्मी के मौसम में मोटी चादर अपने सीने बच्चे के मुंह पर डाल के दूध पिलाया करती थी। उसे पता था ये दूध की धार नहीं जा रही, माँ के सीने का फैज़ जा रहा है मेरा। अब तो न जेठ की न देवर की मोटरसाइकिलों पे बैठ के जा रही हैं और कह रही हैं कि इस गोद के अंदर राबिया बसरी आएगी।
रोटी पकाने के लिए काम वाली, बर्तन धोने के लिए काम वाली, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े इस्त्री करने के लिए, धोने के लिए काम वाली। अगर काम वाली नहीं तो होटल माशाल्लाह आबाद है, इनके हाथों की मेहंदी ना उतर जाए। छोड़ दो होटलों की रोटी, बेनमाजियों के हाथों की खाना छोड़ दो। फ़कीर का तजर्बा है, खुदा पाक की कसम तकरीर नहीं होती। और अल्लाह के फजल व करम से लड़ झगड़ के खा लिया, नहीं खाया ना, जब खाए बेनमाजी के हाथ का नूर अंदर कैसा भाग जाता। और भाइयों, बेनमाजी के हाथ का खा रहे हो और उम्मीद रख रहे हो मदीने में मौत है, कलमा तैयबा ज़ुबान पे जारी हो। जिसकी नहूसत से खुदा की रहमत, बेपर्दा बेनमाजी औरत घर में हो, खुदा की रहमत फेरा ही नहीं मारती उस घर के अंदर। ये भालू, ये बज्जे, ये तोपें, जहाँ तुम कॉलोनियों के अंदर किसी एक भी दीनदार को, तबलीगी को, मुजाहिद को, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर ने जुमे के अंदर बयान किया, यार ये तुम कॉलोनियाँ काट रहे हो, उसके बाद तुम घोड़ों की, ऊँटों की तस्वीरें बना के रख रहे हो, क्या तुम काफरों की बस्ती आबाद कर रहे हो कि मुसलमानों की बस्ती आबाद कर रहे हो? फिर कह रहे हैं ये क्या हो गया, बा ठीक है मालिक पता नहीं किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, अभी तो उसने सज़ा देनी शुरू की ही नहीं। वमन आरगन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन गल्क़ा, लो टक्कर। दूर दूर से फसलों को देख के कहने वालों कम से कम 70 मन आएगी। अल्लाह ने कहा होता कौन है, दाने तो मैं ही दूंगा। जब 35 मन की फसल मेरे अजीज़ों 35 मन औसत हुई, फिर क्या कह दिया, धूप पे ज़्यादा पड़ गई, बारिश नहीं हुई। इन निकम्मों का, इन पगलों का अभी भी यकीन बारिश पर है, हफ्ता हफ्ता बारिश हो रही है, अब लाओ दाने लेके आओ, अब फसल लेके आओ, अब घरों को बचाओ, अब जानवरों को बचाओ। अब कह रहे अल्लाह बारिश रोक दे, पर मैं कितना निकम्मा इंसान है, जब बारिश नहीं दी उस वक्त भी रो रहा था, बारिश दी अब भी रोने लग गया है, ये तेरी औकात है? जब मैंने आसमान से पानी नहीं बरसाया, सलातुल इस्तिकाम तूने मुझे पढ़ के दिखाई, खिचड़े तूने बांटे, हदलीम तूने बांटे, खैरात तूने शक्कर पारे, नमक पारे तूने बांट के दिखाए, तूने कहा अल्लाह सौख कर दे। पिछली सब में से आवाज़ आती थी, मौली साहब बराने रहमत की दुआ करो, बारिश की दुआ करो। जब मैंने आसमान का दरवाज़ा खोल दिया, पानी का सुराख बड़ा कर दिया, अब कह रहे अल्लाह माफ़ कर दे। ऐ ना शुक्र इंसान, बता तू किस हालत के अंदर खुश होता है? अल्लाह तेरे इस यकीन पर, तेरे तकात पर, जब तक मैं अपने अजाब का कोड़ा ना बरसाऊं मुझे भी चैन नहीं आएगा। इलाहुल आलमीन क्यों? फरमाया तेरी माँ को किसने पाला, उसकी माँ को किसने पाला, तेरे बाप को किसने पाला, उसके बाप को किसने पाला। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। बता नस्ल इंसानी को जब ज़मीन के अंदर फसल नहीं थी तो पालने वाला कौन था? बोलो बोलो कौन था? शहादत की उंगली बुलंद करके करो अल्लाह, ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो। घर के अंदर मेरे चांद चले जाओ, मेरे प्यारों चले जाओ, टीवी लॉन्च में देख लो, स्लीपिंग रूम में देख लो, डाइनिंग हॉल में देख लो, स्टोर में देख लो, किचन के अंदर देख लो, हर जगह मूरत सजा रखी है, कहीं भी तुम्हें सजदा करने की जगह ही नजर नहीं आएगी। 56 इंच की स्क्रीन सामने लगी हुई है, तरह तरह के शो पीस सामने लगे हुए हैं, बालू टोमन जहरी सामने लगे हुए हैं, मुसल्ला अलमारी में छुपा के रखा है, कुरान अलमारी में पड़ा हुआ है। और खुदा के बंदे, खुदा की बंदी, इन चीज़ों को सामने रख। पहले दौर हुआ करता था, बच्चे अपने नन्हे हाथों से मुसल्ला घसीट कर ले आया करती थी, उल्टा मुसल्ला हुआ करता था, अम्मा की चुन्नी अद्दी नीचे अद्दी ऊपर लटके करती थी और यूं हाथ बांध के खड़ी हुआ करती थी। माँ बाप देख के खुश हुआ करते थे। रब्बे अकबर की कसम इतना माँ बाप नहीं ऐसा करते थे जितना इस नन्ही मुजाहिदा की हरकतों को देख अर्श वाला मुस्कुराया करता था। पोता दादे के पास नहीं लगता, नवासा मेरा सीधो दोता नाने के पास नहीं लगता। अब्बा जान को खांसी है, दादे के मुंह से बदबू आ रही है, दादे के कपड़ों से बदबू आ रही है, ना वो दादा रहा ना पोता रहा। शाम को जब अंधेरा हुआ करता था, लालटेन जले करती थी, दिया जले करता था। मेरे अजीजों उताक के अंदर छोटा सा दीवा जला करता था। उस वक्त ये पोते दोते तो दोतियां सारे आके बैठ जाया करते थे, कहते थे दादा अब्बू मक्का दिखा, मदीना दिखा। ये दादा पीली सी तस्बीह अपनी जेब में से निकाला करता था,
और यूं करके कहता मक्का नजर आता, दादे के हाथ में तस्बीह के मणके पे मेहराब में मदीना नजर आता। आज दादा भी बदबख्त हो गया, पोता भी बदबख्त हो गया। आज पोते से कह रहा है बेटे फलाना चैनल लगा दे जिसमें जानवरों की फिल्म है, जिसमें इंसानों की फिल्म है। बच्चों से चैनल बदलवाने वालों, तुम गुमराही की तरफ खुद अपनी औलाद को ना लेके जाओ जिनसे तुमने दुनिया की वाहयाती का आगाज कर दिया। रब्बे काबा की कसम, ये मौत के वक्त गोद में सर रखकर आपको मुझे कलमा नहीं पढ़ाएंगे। कभी किसी जमाने में टी हुआ करता था, बाप के आने पे बंद हो जाया करता था। अल्लाह अकबर, दादे के कमरे में आने में रेडियो बंद हो जाया करता था। आज तो मेरे अजीजों नवासी नंगी होकर दादे को दिखा रही है, मेरे अजीजों नाने को दिखा रही है। फिर कहते हो इलाहुल आलमीन, ये अज़ाब हमारे पर क्यों आ गया है। जाओ अपने बच्चों से जाके पूछो कितने दिन हो गए सोने रब का नाम जुबान पर नहीं आया, कितने दिन हो गए हमारी फैमिली के मेंबर ने आज काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा है। साल साल गुजर जाता है, 2-2 साल गुजर जाते हैं। रब्बे अकबर की कसम है, पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान खोलने के लिए भी तैयार कोई नहीं। तुमने अल्लाह के मामले में खल्तमल कर दी, नाराज मत होइयो मेरे अजीजों। कुर्बानी भावे 1 करोड़ की करो, भावे 50 लाख की, बेशक तुम 2 करोड़ की करो, लेकिन अपनी औकात अपनी हैसियत के दायरे से बाहर ना निकलना। जब 10 लाख का जानवर इस दरवाजे पे बनता है तो रेडी वाले का बच्चा बाप की बोटियां नोचता है, कहता मुझे भी ऐसा बकरा ला के दे, मुझे भी ऐसी गाय ला के दे। रब्बे काबा की कसम, तेरे महंगे खूबसूरत जानवर ने कई गरीबों को कुर्बानी से महरूम कर दिया है। आई जानवरों बीमारी, हमारे अमाल की नहुसत पड़ी जानवरों के ऊपर। वंडे खिलाए, पता नहीं क्या क्या जुल्म करके हराम हलाल खिला के ने फरमा किया। हाजी साहब झालर चेक करो, कोठ चेक करो जी, हाजी साहब कमर चेक करो, मक्खन खिलाता हूँ जी, 5 किलो दूध इसको पिलाता हूँ। अच्छा, जिसके अल्लाह ने तकसीम रोटी पानी की रखी उसे रोटी नहीं मिली। अल्लाह अकबर, जिसको मेरे अजीजों घास पानी की तकसीम थी उसे मक्खन परोठे मिले, और जिसको मक्खन परोठे खाने चाहिए थे 4 बेटों ने उन माँ बाप को टुकड़ों पर तरसा दिया है। आया अज़ाब अल्लाह का। हाजी साहब मेरा जानवरों का फार्म है, अल्लाह अकबर, 4 लाख से जानवर की शुरुआत होती है। ये क्या कर रहा है, बाल्टे में लस्सी पी रही है, चने की दाल का पानी पिया जा रहा है, ये क्या पिला रहा है, ये दूध पिला रहा है। मैंने कहा अच्छा इतना जानवरों का खैर का। कहा जी माशाअल्लाह। मैंने कहा घर कहाँ है, का फलानी गली में। मैंने कहा अम्मी अब्बू है, का जी। मैंने कहा एक मरतबा उनसे मुलाकात मेरी करवा दे। कहा क्या करोगे। मैंने कहा दुआ लेके आऊँगा। अम्मा अब्बा से मुलाकात करने गया। मैंने कहा बुजुर्गो ये आपका बेटा जी। मैंने कहा आपको पता है इसने जानवरों का बड़ा फार्म बना रखा है जी। मैंने कहा एक एक जानवर को 10-10 किलो दूध पिलाता है, मुट्ठी बादामों की हथेली पर रख के खिलाता है। का खिलाता होगा। मैंने कहा बुजुर्गो तुम बतलाओ कभी जिंदगी में दूध का प्याला तुम्हें पिलाया, सूखी रोटी पर मक्खन का डला रखा। बाबा जी बता 4 गिरियां बादाम की तरह सड़ा रख गया तो माँ बाप के मुंह से कूक निकली, चीख निकली। मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है जो चीज माँ बाप को खिलानी चाहिए थी वो ने तूने जानवरों के आगे डालना शुरू कर दी। फिर परवरदिगार आलम का कोड़ा अजाब का जानवरों की सूरत में तेरे ऊपर आ गया। मरे पड़े जानवर, दरिया भरे पड़े। लाओ लाओ अल्लाह की ताकत, चैलेंज करो अल्लाह की ताकत को। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, तोड़ा खुदा के निज़ाम को। बैंकी निज़ाम सारे नहीं, कहीं एक सूदकारी पर, कमेटियां बोली की सूदकारी पर, किस्तों पर सामान सूदकारी पर, पैसा कर्जे पर कर्जा लिया सूदकारी पर, गाड़ी सूदकारी पर, गंदुम बीजी जा रही है सूदकारी पर, डीजल लिया जा रहा है मेरे अजीजों सूदकारी पर। बताओ खुदा को कहाँ कहाँ अल्लाह से लाने जंग करोगे, अल्लाह से कहाँ कहाँ के टकराओगे। फरमाया खबरदार जहाँ मेरे से टक्कर लोगे वही मेरी जात तुम्हारे सामने आके तुम्हारा मुकाला करने में देर नहीं करेगी।
अगर तुमने तौबा न की, पलटा न खाया, तुम्हारी दुकानें तबाह करके रखूंगा, तुम्हारे घर उजाड़ के रखूंगा, तुम्हारी नस्लों के जनाजे तुम्हारे सामने उठवाऊंगा, तुम रोना चाहोगे, तुम्हारी आंखों में खून का कतरा भी ना आएगा। खबरदार मेरे से टक्कर ना लेना, मैं वो जात हूँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। करो कब्रों पर सजदे, और मेरा हिस्सा जब दूसरे को देते हो, जितना सा बच्चा उसके हाथ से रोटी छीन कर उसके भाई को दो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बच्चे को गैरत आ जाती है, मैं अल्लाह कितनी गैरत वाला, जब मैं तुझे कब्रों पे पड़ा देखता हूँ, दरख्तों के आगे पड़ा देखता हूँ, ताजियों के आगे पड़ा देखता हूँ, पैसे को माँ बाप माँ समझता देखता हूँ, तो फिर मैं खुदा की गैरत को जलाल आ जाता है। फिर मैं अच्छे अच्छों के पजामे ढीले करने में मैं खुदा देर नहीं करता हूँ। अभी भी समझ नहीं आ रही, बारिशें नहीं हुई, दाना बढ़ गया, ये वंडा खिलाया, जानवर मर गए, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, तब सैलाब आया, अब भी अल्लाह याद नहीं आ रहा, अब भी अल्लाह याद नहीं आ। कौन? अब्दुल हन्नान सिद्दीकी क्या करता रहा? दिन रात तेरी तौहीद के फलेरे बुलंद करता रहा। कितने साल? 50 साल। अच्छा, कोई शिर्क, चुगली, गीबत, भेज दो जन्नत में तेरी, या अल्लाह, और रहमत चाहिए, या अल्लाह 50 साल। अच्छा, मेरी जन्नत की बोली तेरी 50 साल की इबादत लगी। इधर आइए डॉक्टर साहब, डिस्पेंसर साहब इधर तशरीफ लेके आओ। आ गए। एक रात ये अपने घर में लेटा करवटें बदल रहा था, रात को 1 बजे बच्चा दरवाजे पर आके तुझे लेके गया, तो यूं करके मेरे अजीजों यूं कानों से टूंटी लगा कर यूं मैदे पर पेट पे लगाई। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। क्या दर्द हो रहा है? जब मैदे, हाँ डॉक्टर साहब जान निकल गई यहाँ हाथ लगाने से, ये तो मैदा है। क्या खाया? डॉक्टर साहब बच्चा रात को अमरूद खाता आ रहा था, मैंने लेके 1-2 चक मार लिए, लगता है मुझे अमरूद की वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ। ए मेरा बंदा, जब तेरे पर तकलीफ अमरूद खाने की वजह से आ जाए, बताओ उस वक्त तेरा रब कहाँ चला गया था? कहाँ चली गई तेरी तौहीद? अमरूद तेरे पेट में दर्द करने लग जाए, फिर तेरा रब कहाँ था? जन्नत इतनी आसान है? जन्नत का रास्ता पाना हो, जन्नत हासिल करनी हो, जन्नत की तलब करनी हो, हमसे कर तुम्हें बिलाल बताएगा, 70 साल की सैयदा सुमैया बताएगी, सैयदा ज़नीरा भी बताएगी, अबू फकीहा बताएगा, आमिर बिन फहीरा बताएगा, नबी का आमिर हमजा बताएगा, ओए लोगो हजरत हंजला बताएगा, ओ मेरे प्यारो मुसअब बिन उमैर बताएगा, अब्दुल्ला बिन रवाहा बतलाएगा, अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बतलाएगा कि जन्नत लोगो, जन्नत की कीमत क्या है? अगर जन्नत की कीमत पूछनी हो, करबला के मैदान में कुलबा रसूल के पास चला जा, आले रसूल के पास चला जा, रब्बे काबा की कसम है वो बताएंगे जन्नत परोठे मक्खन खाने से नहीं मिलती, बल्कि जन्नत हासिल करनी हो तो नेज़े की एनियों पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे जाने का मौका मिला, ताला बंद, सामने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, इधर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इधर पड़ोस में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं काफ़ी देर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पे बैठ के आया, इधर मेरे अजीज़ो बिलाल हबशी। अचानक वहाँ का चाबी बरादर आया, कहने लगा पाकिस्तानी। मैंने कहा जी। अल्लाह अकबर। कहने लगे अंदर जाओगे? दरवाज़ा खोल दो। उसने ताला खोल के दरवाज़ा खोल दिया, सुरंग के अंदर बड़ी तंग सीढ़ियों में नीचे जाना पड़ा। लोगों पता नहीं मुझे उस वक्त क्या सूझी, जब मैं हज़रत बिलाल की असली मट्टी वाली कब्र के पास गया, मैंने वहां जाकर बुलंद आवाज से अजान देना शुरू कर दी। मैंने कहा बिलाल इतना तो बता दे, जो अजान अब्दुल हन्नान दे रहे, ऐसे कब्र से ठंडी हवा आई, पर मैं अब्दुल हन्नान से ही कह रहे, ये वो बोल है जिन बोलों को मैंने बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर अजान की सूरत में बयान किया था। जब मैं अजान के अंदर अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा था, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, जब मेरी अजान की आवाज गूंज रही थी तो आमना का लाल अल्लाहु अकबर मेरे इन बोलों पर गुंबद खजरा से सदाकत की मोहरें लगा रहा था। नारे तकबीर, शान मोहम्मद
मुस्तफ़ा, शान साहबा, शान आले बैत, नारे तकबीर। मैंने कहा शाह साहब मुझे यहाँ ना रोकना। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आज मुझे दिल की हसरत पूरी करने दो, आज मुझे मेरी दिल की तमन्ना पूरी करने दो। कहा क्या करेगा? मैंने वहाँ इशारा किया, मैंने कहा बिलाल को गले से लगा लूँ। कहने लगे लगा लो। मैं बिलाल की कब्र को जफ्फी डाल के 20 मिनट तक लेटा रहा। अल्लाह की कसम ईमान यूं जोश ठाठे मारता अंदर नजर आ रहा था। दिल दिल ना रहा, रूह रूह ना रही, फिक्र फिक्र ना कही। अल्लाह की कसम है ऐसे लग रहा था जैसे बिलाल की कब्र के साथ सीना लगा हो। बिलाल कब्र के अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहा था। नारे तकबीर। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे से मुखातिब हुए हो और आपने कुछ हमारे से फरमाया हो। हमने यूं करके अचानक मुड़ के देखा, मुझे लगा बिलाल ने पूछा आने वाले, मेरी कब्र को सीने से लगाने वाले, अजाने बिलाली सुलाने वाले, बता तो सही कौन है? सैयद है, पठान है, अवान है, अराई है, तरखान है, कुरैशी है, कसाई है। मैंने कहा बिलाल मैं गुलाम रसूल हो। लगा बिलाल हंसने लग गया और पूछ लगा कौन सा गुलाम रसूल हो? तुम्हारे पाकिस्तान में तो कदम कदम पे डिग्रियां बनती हैं, तुम्हारे पाकिस्तान पे तो गुलामी की कदम कदम पे डिग्रियां मिलती हैं। मैंने कहा बिलाल बता, मुझे डिग्री गुलाम रसूल की मिली, तुझे डिग्री गुलाम रसूल की मिली। मुझे डिग्री देने वाला पीर तरीकत था, मुझे डिग्री देने वाला मुअज़्ज़िज़ इलाका था, मुझे डिग्री देने वाला एमपी था। तुझे डिग्री देने वाला कौन? बिलाल ने हंस के दिखाया। बिलाल कहने लगे मुझे गुलाम रसूल की डिग्री देने वाला सारे नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था। मैंने कहा बिलाल कौन कौन से इम्तहान पास करने पड़े? सैयदना बिलाल कह लगे तू बता तू कोई किन इम्तहानों में आया? मैंने कहा लशपश, बेहतरीन गाड़ी, मिनरल वाटर, तरह तरह के खाने, मक्खल परोठे। कह लगे तू गुलाम रसूल बना। मैंने कहा मक्खल परोठे खा के बना। बिलाल ने ठंडाओं का बना फरमाया तू गुलाम रसूल मक्खल परोठे खा के बना। रब्बे अकबर की कसम है मक्के की गलियों में मैं चमड़े उतरवा के गुलाम रसूल बना। एक तू गुलाम रसूल, एक मैं गुलाम रसूल हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह अकबर हुसैन के नाले के हौज़े कौसर पर आ जाएंगे। जो गुलाम होगा सीने से लग जाएगा, जो गुस्ताख होगा वो रोज़ जानवर से हटा दिया जाएगा। हौज़े कौसर से बताओ मेरे वीरों हमारे पास कौन सी गुलामी की निशानी है? मस्जिद में टोपी अच्छी लगती है, शादी में क्यों नहीं अच्छी लगती? हाँ जफरवाल में पंजाब काली में मैंने बेटियों से कहा, मैंने कहा बच्चियों तुम्हारे दरवाजे पर कोई रिश्ता आता है? कजी चाचू जी मेरे भाई। कुछ बच्चियों ने मेरे से अजीब से सवाल भी किए। कहने लगे मैंने कहा तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता आता है? अल्लाह अकबर, तुम उसकी पिक देखती हो, तस्वीर देखती हो? कहती मैं नहीं करती। टोपी वाला मैं नहीं करती, दाढ़ी वाला। मैंने कहा बेटी बता, दाढ़ी मुझे मेरे बाप ने दी, दाढ़ी मुझे मेरे उस्ताद ने दी, दाढ़ी मुझे मेरी अम्मा ने दी, ददियाल से मिली या ननिहाल से छूछक में मिली? बता मुझे तो दाढ़ी मदीने वाले ने दी, टोपी का कल्चर मदीने वाले ने दिया। मौलवी और दुनियादार में फर्क क्या है? लोग कहते हैं जी आप मौलवी हो हम दुनियादार हैं। मौलवी में क्या, मेरे पास कोई 4 करोड़ रुपया है, मेरे पास कोई लमोजीन है, मेरे पास कोई कारखाना है, बस मेरे पास से पगड़ी दाढ़ी है, मैं मौलवी बन गया। इसका मतलब है जो टोपी दाढ़ी रखे, जो अल्लाह अकबर दाढ़ी सजाए, सलवार टखनों से ऊंची रखे, खुले आस्तीन वाला कुर्ता पहने, चकोर दामन वाला मगजी गले वाला कुर्ता पहने, वो मौलवी बन गया। ये मौलवी मुझे मेरे अब्बा ने नहीं बनाया, ये मौलवी मुझे ताए चाचे ने नहीं बनाया, ये मौलवी मुझे इलाके के मेयर ने नहीं बनाया, बल्कि ये मौलवी मुझे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। रब्बे अकबर की कसम है मौलवी दिलदार में क्या फ़र्क है? मौलवी जो होता है वो हुजूर की सूरत सीरत को अपनाता है, दुनियादार ना सूरत को अपनाता ना सीरत को अपनाता है। आज चैलेंज है सारे करोड़ वालों को, उठाओ कुरान, अल्लाह का कुरान उठा लो, बुखारी मुस्लिम उठा लो, तौरात इंजील ज़बूर उठा लो। रब्बे काबा की कसम है क़यामत के दिन दीनदार जन्नत में जाएगा, दुनियादार जन्नत के अंदर कोई नहीं जाएगा। हाँ वो दुनियादार जिसका पैसा अल्लाह ने अपने रास्ते में कबूल कर लिया, हाँ वो दुनियादार जिसने अपने पैसे से खुदा का घर बना दिया, हाँ वो दुनियादार जिसने अपने पैसे से किसी बच्चे को कुरान का हाफिज बना दिया, हाँ वो दुनियादार जिसने किसी यतीम के घर राशन पहुंचा दिया, किसी गरीब की किफालत कर दी, किसी बेवा के सर के ऊपर चादर सजा दी। रब्बे अकबर की कसम है अगर अल्लाह को इसकी दुनियादारी पसंद आ गई, क़यामत के दिन दीनदारों के आगे दुनियादार खड़ा होता नजर आएगा।
दुनिया बुरी नहीं है। एहसास यहां होना चाहिए। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान, आज हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब का भतीजा रहमतुर रहमान कहते मौली साहब दुआ करो, बंद टूट गया राजनपुर का, मौली साहब घर खाली हो चुके, मौली साहब दुआ करो, रुझान के अंदर पानी आ गया और फाजिलपुर के अंदर पानी आ गया, सड़कें तोड़ दी, मेन हाईवे तोड़ दिए। हमें क्या जाएंगे, एसी का बटन चलाएंगे, उनसे पूछो न जिनका घर रहा ना दर रहा, गुनाह एक ने किया ना हो सब पे पड़ी। मेरे टिक्का कबाबों में, मेरे सुबारमे में, मेरे पिज़्ज़े में, मेरे बर्गर में, मेरे दूध सोडे में, मेरे लिमका सोडे में, मेरी अल्लाहु अकबर दस्तरखान पे कोई चीज़ की कमी नज़र नहीं आई। मुझे क्या पता लाखों इंसानियत इस वक्त खून के आंसू रो रही है। यहाँ भी कोई दीन बताता है कि सिर्फ नमाज रोज़े ही बताता है? यहाँ दीन क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। जनाब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के पास से गुजरे, अंदर से खाने की खुशबू आने लगी, आपने दरवाज़ा बजा दिया, बाहर आए, सोने माँ बाप कुर्बान हो, आज अचानक कैसे आना हुआ? फरमाया मैं घर की तरफ या किसी और तरफ जा रहा था, तेरे घर के अंदर खाना पकने की खुशबू आई, हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, या रसूलल्लाह पता है आज क्या पक्का? अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या? आज आपकी फेवरेट पसंदीदा डिश बनी है। पाक पैगंबर ने फरमाया क्या पक्का? हंडिया का ढकना खोला, बकरी के गोश्त की मोटी मोटी बड़ी बड़ी बोटियां, सालन भुन रहा है, अल्लाह अकबर, खड़ा खड़ा मसाला, सालन की खुशबू आ रही है। हंडिया का ढकना खोला, रहमत कायनात सरकार मदीना रूह कल बसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए। फरमाया हाँ ये मुझे बड़ा पसंद है। अल्लाह के नबी बोटी कच्ची पक्की है, अभी तैयार हो जाएगी, दस्तरखान लगा, अभी खाना आपके आगे ला के रख दिया जाएगा। आपने फरमाया अबू सईद जी जी इधर आ जा, ये तुझे अच्छा लगता है? जी जी मुझे भी अच्छा लगता है। पहले ये बता तेरी इस गली में कौन कौन रहता है? अल्लाह के नबी इस गली के अंदर बहुत घर है। फरमाया उनके कारोबार का पता, उनके सही का पता? नहीं यार रसूलल्लाह ये भी मुझे पता है, साथ वाला घर यतीम का, सामने वाला घर गरीब का। अभी मस्जिद नबवी से आ रहा था, एक आपका फलाना दीवाना कह रहा था अब उससे दुआ कर 4 दिनों के पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं गया। आपने फरमाया उसका घर का? कह रसूलल्लाह वो सामने कोने पर। अबू सईद कोई और भी रहता है? या रसूलल्लाह फलाना आपके साहबी का इंतकाल हुआ, जिसका आपने जनाजा पढ़ाया, उसका घर भी यहाँ है, 4 यतीम बच्चियां छोड़ के गया। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अबू सईद अल्लाह अकबर, यतीमों का मोहल्ला, गरीबों का मोहल्ला, फकीरों का मोहल्ला। अबू सईद अगर मैं बुना गोश्त खाने लग जाऊं तो मुझे उम्मत रहमतुल लिल आलमीन कैसे कहेगी? अल्लाह के नबी क्या करूं? आपने पानी का प्याला मंगवाया और सारा प्याला पानी का आपने हंडिया के अंदर उंडेल दिया, पतला सा शोरबा बन गया। आपने फरमाया और पानी ला, और पानी लाया गया, यहाँ तक के बोटियां शोरबे में डूब गई। पाक पैगंबर ने यूं करके चमचा ही लाया, फरमाया 3-4 कोले ले आ, 3-4 प्याले ले आ, अपने हाथों से डोई से चमचे से सालन डाल डाल के दे रहे, ये प्याला फलाने गरीब के दिया, ये यतीम के दिया, ये बेवा के दिया। अबू सईद कहते मेरी दौड़ लग गई, मेरे माथे पे पसीना आ गया। जब हंडिया बिल्कुल खत्म हो गई, सालन खत्म हो गया, पेंदे को थोड़ा सा सालन लग गया, आपने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और आपने बोला हंडिया लेके आ। जब मैं हंडिया लेके आया, आपने रोटी तोड़ी, आधी रोटी मेरे हाथ में, आधी अपने हाथ में ले ली, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, हंडिया के पेंदे के साथ लगाया और मुंह में डाल लिया। मेरी हुक निकल गई, मेरी कूक निकल गई। मैंने कहा रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान हो, ये गोश्त कहाँ चला गया? और मैं तेरे सामने गरीबों यतीमों को चला गया। अबू सईद मुझे पता है तो क्यों रो रहे हैं? तेरे हंडिया का साल खत्म हो गया। कहा रसूलल्लाह अल्लाह पर रहम करे, अगर आप ना आते तो अबू सईद की हंडिया आज उसकी हलाकत का सबब बन जाती। खुदा का शुक्र है अमीर खा गए, गरीब खा गए। पता है रहमत वाले नबी ने, करोड़ वालों आज की तकरीर ले लो, करोड़ वालों आज का बयान ले लो, इसे बार बार सुनना, इस बात पर गौर बार बार जाके करना, रातों को सोने से पहले सुनना। पता है आपने क्या फरमाया? फरमाया अबू सईद तेरी
हड्डियां से तू खाता मैं राजी होता, मैं खाता तेरा घराना खुश होता। अबू सईद मुबारक हो, तेरी हड्डियां से गरीब खा गए, तेरी हड्डियां से फकीर खा गए। उस रब की कसम है जिसने मेरे सर पे नबूवत का ताज रखा, आज तेरे दस्तरखान से मुस्तफा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह। कभी यारों के साथ कढ़ाई खाते हुए गरीब बहन याद आई, ऐ लोगो हमने कब से बहनों से बद्दुआएं लेना शुरू कर दी। जा अगर मगरिब की नमाज कबूल करवानी हो, अल्लाह अकबर, नाराज बहन के दरवाजे पे चला जा, गरीब भाई के दरवाजे पे जाके घर सोने से पहले कुंडी बजाई हो। अगर गरीब भाई नाराज रहा, कसूर तेरा हुआ, खुदा पाक की कसम कोई अमल तेरा फजर से पहले आसमान पे नहीं जाएगा। माँ बाप यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन। कहाँ खर्च करें? फरमाया तेरे अम्मा अब्बा घर है कजी, फरमाया उन पे खर्च कर, उन पे खर्च करना सबसे बड़ा सदका है। या तो जुमे की नमाज में पर्ची आती है, मौलवी साहब वालिदैन के हुकूक बयान करो। ये कौन हुकूक बयान करने के लिए कह रहे हैं? जिसने आज तक अपने माँ बाप को मुस्कुराहट की निगाह से देखा ही कोई नहीं। क्या पता मस्जिद के मोटरसाइकिल स्टैंड पर कोई मोटरसाइकिल खड़ा हो जिस पे लिखा हो मामा ठंडिया छावा। ये कौन मामा ठंडिया छावा लिखवा के ला रहा है, जिसके दुखों से रो रो के इसकी माँ कब्र के अंदर चली गई। हमें किसी बारे में दरपेश मसला पड़ जाए, चलो मदीने वाले का दरवाजा खटखटाएं, गुंबद खजरा की चौखट से जाके लिपट जाएं, सवाल करें कमली वाले मैं बड़ा परेशान हूँ। घर के अंदर अम्मा जान बेवजह बोलती है, हालांकि बीवी का कसूर नहीं होता, फिर भी अम्मा जान बोलती है मैं माँ को डांटूं, सोटी मारूं, बर्तन धोने वाला कपड़े धोने वाले डंडे से माँ को कूटूं, क्या करूं? अल्लाह सुनो सुनो क्या पैगाम आया। फरमाया तेरी बीवी का हक पर हो और तेरी माँ हक पर ना हो। खबरदार खबरदार, हक जताने के लिए अपनी माँ को बीवी के सामने ना झुकाना, अपनी बीवी को गलत कह देना, माँ को अपनी बीवी के आगे ना झुकाना। कमरे में जाके जोरू से माफी मांग लियो, लुगाई से माफी मांग लियो, उससे पूछियो ठीक है तू सच्चे हक पर है, लेकिन तू चाहती है मैं माँ को गालियां दूं, तू चाहती है माँ को तमाचे मारूं। खबरदार खबरदार मेरे वीरों करोड़ वालों, माँ बाप जिंदा हो बेशक गलत करे, यूं करके भी उंगली ना उठाना, वरना रब्बे अकबर की कसम है ना कब्र में उंगली बचेगी ना कब्र में तेरा मेरा कफन बचेगा। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जान का इंतकाल हो गया। दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए, दीवार के साथ सर लगा के ठंडे होके आसमान की तरफ भरने लगे। अल्लाह क्या हो गया? किसने कहा वक़्त के इमाम हौसला करो? फरमाया कैसे हौसला करूं? तुझे पता नहीं जन्नत के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम बाप है, एक दरवाजे का नाम माँ है। आज बाप मर गया, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा ही बंद हो गया है। अल्लाह आज मैं जवानी में सूटेड बूटेड 100 रुपए के रोजाना कपड़े में इस्त्री कराता हूँ, 200 रुपए की धुलाई कराता हूँ, 25 रुपए 30 रुपए के जूते पॉलिश कराता हूँ। खुदाए पाक की कसम जिसकी तो सदका है, जिसकी तो खैरात है, जिसकी तो नस्ल है, जिसकी तो अकल है, उसके कपड़े भी तो जाके देख कैसी पसीने की बदबू आ रही है, उसकी जुत्ती देख टूटी पड़ी है, उसके पास 20 रुपए कोई नहीं, वो सर के दर्द की गोली के लिए कभी तेरी बहू को अपनी बहू को तकता है, कभी तुझे, कभी पोते से कहते हैं लाइयो मेरा पूत लेके आ जा। ये कदम कदम पे ठोकरे खाने के लिए पैदा हुआ था। जाओ लोग मुझे कहते हैं अब्दुल हल्लाल तू रोता क्यों है? ये बात मेरे से शेखुल हदीस मौलाना इरशाद साहब कबीर वाले ने कही। मैंने कहा जरा कभी अल्लाह आपको मौका दे मेरे साथ आप बैठ जाना। अल्लाह अकबर सिराजुल उलूम कबीर वाले का इज्तिमा था, मेरा बयान था। अल्लाह अकबर मौलाना इरशाद साहब बैठे, अल्लाह अकबर मैंने इंसानियत का दुखड़ा सुनाया। इतना रोए क्या आपका रुमाल ही गीला हो गया?
2 दिन के बाद मुल्तान अस्पताल पहुंच गए। फरमाया अब्दुल हन्नान ऐसा बात करके गया, कलेजा ही काट के चला गया है। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ ये चेहरे देखकर मुझे हंसना है? कोई औलाद से परेशान है, कोई बेटी की जवानी से परेशान है, जवान बेटी तलाक लेके घर बैठ गई, चाचे के घर ब्याही थी उसने घर उजाड़ दिया, बहन के घर ब्याही थी फुप्पी ने घर उजाड़ दिया। अल्लाह अकबर, ये चेहरे देख के मुझे हंसी आएगी। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा उसके सामने बगावत कर गया, जिसकी बीवी जिसके सामने बगावत कर गई, ये तेरे मेरे बूढ़े होने की उम्र नहीं थी। खुदाए पाक की कसम, हमारे घर के हालात ने आपको मुझे बूढ़ा बना दिया है। मौला मैंने तो बच्चों के लिए दुआ की थी, अल्लाह इन्हें माँ बाप का फरमा बरदार बनाइयो। मुझे क्या पता था जिनके लिए रातों को मैं मंडियों में फेरी लगाता हूँ वो बच्चे मुझे एक एक रोटी को तरसाएंगे। जिनके लिए मेरे भाई को छोड़ा, जिनके लिए मेरे बहन को छोड़ा, जिनके लिए मेरे रिश्तेदारों को छोड़ा, आज उसी घर के अंदर मेरा बच्चा मुझे एक चरपाई के बिछाने की जगह नहीं देगा। कैंसर का मर्ज हो माँ बाप बर्दाश्त, शुगर का मर्ज हो माँ बाप बर्दाश्त, लेकिन बेटा घूर के देख ले, खुदा की कसम माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर तो ये सारे मुझे अल्लाह अकबर एक तराना सुनाते नजर आते हैं। वो तराना कौन सा? पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। आज नहीं तो कल इस मस्जिद में ऐलान होगा, लोग तरस खा के कफल पहना के कंधा दे के कब्रिस्तान ले जाएंगे। और मेरे पूत और मेरे लाल और मेरे लखते जिगर और मेरे नूरे नजर, हमें क्या जो तुरबत में मेले रहेंगे। तो घर में डोल बजा, बैलिंग बना, सीलिंग लगा, एसी लगवा, तेरी मर्जी, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अगर कभी तेरा दिल करे आकर एक मर्तबा कुल अल्लाह पढ़ जाना, तेरी जुबान हिलेगी, रब्बे अकबर की कसम कब्र का कोठरा जन्नत का बाग बन जाएगा। अल्लाह। चलो मेरे वीरों, आज एक काम करियो, आपके उम्र से पता लग रहा है, आपके बुढ़ेपे से पता लग रहा है, कोई 4 बच्चों का बाप है, कोई 3 बच्चों का बाप है। आज मेरे फकीर के कहने पे अपने घर चले जाइयो, अपने बच्चों को कहियो अनवर यहाँ आ जा, अरशद यहाँ आ जा, साकिब असलम शकीर यहाँ आ जा। जब सारे बच्चे आवे, कहा बेटे कितना अरसा हुआ किसी का जनाजा पड़ा? कहेगा अब्बू अभी तो सर में पढ़ के आया, दोस्त की भाभी फोत हो गई थी, दोस्त का अब्बा फोत हो गया था। और मेरा बच्चा, मौलवी साहब ने क्या कहा? 4 तकबीर नमाज जनाजा कह के नियत बांधी। का फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। का फिर मौलवी साहब ने सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ी। का फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ी। फिर क्या हुआ? का मौलवी साहब ने एक दुआ पढ़ी। 4 बच्चों का बाप पूछे, बेटे वो तुझे दुआ आती है? अगर तेरा बच्चा सर झुका दे तो समझ ले तूने बड़े घाटे का सौदा किया। अगर तेरे बच्चे को जनाजे की दुआ ना आवे, समझ ले मरने के बाद काल कोठड़ी काली पड़ी हुई है, तूने बड़े घाटे का सौदा किया। अगर तेरा बच्चा सुना दे तो जन्नत में जाने में कोई शक नहीं। अगर तेरा बाप हंस के, अगर तेरा बच्चा हंस के दिखा दे, समझ ले दुनिया से तू नाकाम होके जा रहा है। मुहम्मदुर रसूल। बुढ़ापा क्यों आया? दाढ़ी जड़ से क्यों हिलने लगी? जब 20 साल की बेटी गैरत का जनाजा निकाल कर सामने आके खड़ी हो गई। मेरी बच्ची 12वीं में पढ़ रही है, साइंस में डॉक्टर बन रही है, पहले दिन कॉलेज दाखिला लिया। आप बीती सुनाओ, मुझे किसके घर की क्या पड़ी, मैं पर्दे क्यों उछालूं? हर एक को पता। मेरी बच्ची आई, मेरे बाजू से पड़ गई। पापा, मैंने कहा जी। बाबा, मैंने कहा जी, मैंने कल से बुर्का नहीं पहन के जाना। मैं तो आवाज़ बागता हो गया, यूं लगा जैसे रूह ही निकल गई हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जिस कॉलेज में दाखिला लिया हुआ तो 1-2 ने पहनना था और हर एक बुर्के का मजाक उड़ा रही थी। मैंने खुदा की कसम यूं नहीं कहा चल ठीक है, किसी और कॉलेज में, पता नहीं मैं कहाँ से सफ़र करके आया,
मैंने यूं ही अपनी पगड़ी टोपी उतारी, बेटी के सामने कर दी। मैंने कहा मेरी बच्ची, बुर्का उतारने से पहले सोच ले, तेरे बाप को दुनिया पीरे तरीकत कहती है, तेरे बाप को खतीब पाकिस्तान कहती है, तेरे बाप को रहबर शरीयत कहती है। वो दिल जिस दिन लोग मेरी पगड़ी पे पैर रख के जाएं, उस दिल से पहले तू ही मेरी पगड़ी पे पैर रख दे। मेरी बच्ची बुर्का उतार दे या बाप की पगड़ी मसल दे। मेरी बेटी ने होका भर के मुझे गले लगाया और आंसू के अंदर बताया, बाप गैरत ऐसी करके जाऊंगी, मेरी गैरत के सदके खुदा तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाएगा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं तुम सवाल करते अपनी बेटियों से? पूछो अपनी बेटियों से, मुझे तेरा क्या बिगाड़ा? तुझे वक्त पे रोटी नहीं दी, तेरी फीस से वक्त पे नहीं दी। बेगैरत औलाद है जो आज कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इनके पैरों की एड़ियों में सुराख देखो, फिर पूछो क्या किया। इनके हाथ फटे देखो, इनका चेहरा काला झुलसा देखो। इतने इतने पानी बारिश में फ्रूट की रेडी पे खड़ा होता है, न रोटी की फिक्र न कपड़े की। अब भी पूछ लो मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। खबरदार, अगर तेरे बाप ने रोते आसमान पे मुंह कर दिया, खुदा तेरे पर कहर घेरने में देर नहीं करेगा। अगर किसी मामले में औखे पड़ जाओ, किसी मामले में परेशान हो, अब्दुल हल्लाल से बोली, अरशद से अल्लाहु अकबर बोली, लुकमान से दुआ बाद में कराइयो। अब्बा बिस्तर पे लेटा हो, बेशक फालिज के मर्ज में हो, बेशक अब्बा दिलदार दुनियादार हो, एक दफा अपने बाप से दुआ करवा ले। रब्बे अकबर की कसम है, इसके हाथों में अल्लाह ने पावर रखी है। जब ये बाप यूं करके हाथ उठाकर अपने बच्चे का नाम लेता है, मालिक कायनात फरमाता है, फरिश्तों इसके होठ हिलाने से पहले जो मांग रहे दे दो। ये बुढ़ा मुझे रो के दिखाता है, मेरी रहमत को भी ख्याल आने लग जाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कैसे पता लगेगा मैं जन्नती जहलमी? कैसे पता लगेगा? अल्लाह मेरे सराजी के अल्लाह मेरे सदराज है। रहमत वाले नबी, शादो वाले नबी, वद्दुहा के चेहरे वाले नबी ने फरमाया, तेरा बाप तेरी माँ तेरे घर में है। कजी या रसूल अल्लाह, फरमाया अगर वो तुझे देख के हंसने लग जाए तो समझ ले तू जन्नती। अगर तेरे माँ बाप तुझे देख के रोने लग जाए, समझ खुदा तेरे से नाराज हो गया। बताओ किसके माँ बाप देख के राजी है? कौन अपने बच्चों को देख के कहता है अल्लाह मेरी जैसी औलाद सबको दे? मैंने तो अक्सर बापों से सुना जो रो के कहते हैं अल्लाह मेरी जैसी औलाद किसी को ना दे। हाथ जोड़ता मेरे भाई, रोजाना सैकड़ों जनाजे देख रहे हो अपने सामने। एक और बात याद आई, किसी के यहाँ मेहमान जाते हो, फलानी दुकान से मिठाई ले आ, देसी घी की ले आ, वो शॉपर में डाल के देता है, कहता नहीं जरा पन्नी वर्क चढ़ा दे, फूल भी लगा दे। किसी के मेहमान जाओ, पैकिंग अच्छी हो, अल्लाह अकबर, मेजबान क्या कहता है? कितनी खूबसूरत पैकिंग है, पप्पू मुन्ने अपनी माँ से कैसे अलहदा रख दे, किसी को हाथ ना लगाने दियो, मैं खुदा के खोलूंगा। मालूम हुआ जाहिर ने बात इनको छुपा दिया है। अंदर नहीं पता लड्डू, अंदर नहीं पता मेसू, अंदर नहीं पता पतीसा, लेकिन पैकिंग बतला रही है दवाई में हवा मिठाई बड़ी आला क्वालिटी की है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये तो डब्बा खोल के पता लगेगा सादी है। अल्लाह अकबर। शीरे से बनी है, देसी घी से बनी है, आम ऑयल से बनी है। ये तो पैकिंग नहीं, डब्बा अंदर बतलाएगा, अंदर की मिठाई बतलाएगी। और मेरे चंदा, क्या ख्याल है जिसे तुम गफूर की धुरी देते हो, जिसको मुश्क लगाते हो, जिसको बेरी के पानी से नहलाते हो, जिसको लक्स के साबुन से नहलाते हो, नहलाने के बाद मक्के मदीने की खुशबू डालकर, कफन में लपेट कर, गुलाब के फूल डालकर, कलमे वाली चादर मस्जिद से मंगवाते हो, जिसके ऊपर पूरा दीन लिखा हुआ है। जब ये कलमा शहादत शहादत कर कर कब्र की तरफ लेके जाते हो, मालिक कायनात कहता है पैकिंग नहीं लेके आया कि अंदर माल भी अच्छा लेके आ रहा है, खाली डब्बा ला रहा है।
अगर मिठाई 2 नंबर हो तो माँ कहती है ना खाना, गला खराब हो जाएगा, हाथ ना लगाइयो, शुगर बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, यही हाल है। हमारी पैकिंग तो बड़ी अच्छी है किस वक्त, मरने के बाद, लेकिन ऐसे बदनसीब है हमारी जिंदगी के अंदर पैकिंग भी अच्छी कोई नहीं, अंदर तो दूर की बात है। लोग कहते नहीं जाहिर ठीक होना चाहिए, खुद ही तो कहते हो किस जाहिर की बात करें। जाओ जाओ जाओ, नाराज ना होइयो मेरे भाई, नाराज ना होइयो, अल्लाह का वास्ता। बोली अरशद भाई नोमाल से मेरा गिला ना करियो। जाओ इस हालत में अल्लाह अकबर हुजूर के रोजे पे जाके खड़े हो जाओ। मैंने परसों तरसों खाकवानी साहब के साथ काफी देर मुलाकात की, हम एक प्रोग्राम में थे, फरमाया अब्दुल अल्लाह लोगों से कह दिया करो ये हालत जब हुजूर के रोजे पे लेके जाते हो, हुजूर को इतना अफसोस होता है, बात मर्दा कमली वाला उम्मती से अपना मुंह ही फेर लेता है। मुझे एक अल्लाह वाले ने बड़ी तंबीह फरमाई, और एक अल्लाह वाले ने फरमाया अब्दुल हल्लाल आप प्रोग्राम में जाते हो, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन ऐसे मोतबर आदमी से सुना जो झूठ नहीं बोल सकता, उसका इसमें कौन सा जाती मफाद है, उसका कौन सा इसके अंदर फायदा है। कहने लगे मौलाना अब्दुल हल्लाल आप हर मजमे में जाते हो, हर जगह जाते हो, जाओ जाओ अल्लाह अकबर, आप मजमे में जाके ऐलान किया करो लोगों दाढ़ी बढ़ाओ, मूछे कटवाओ, ये तो हदीस पाक है। आप मौलवी साहब फरमाने लगे, अल्लाह वाले फरमाने लगे जाके कह देना मूछों को यूं करके ऊपर मरोड़ी ना दिया करो, तकब्बुर की अलामत है। हमारा ताल्लुक व्हाइट हाउस से नहीं है, हमारा ताल्लुक असेंबली हॉल इस्लामाबाद से नहीं है, हमारा ताल्लुक गुंबद खजरा से है, हमारा ताल्लुक हुसैन के नाना से, फातिमा के बाबा से, सैयदा खदीजा के घर वाले से, हजरत अली के ससुर से, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ताल्लुक मदीने वाले से है। रहमत वाले नबी ने फरमाया जो मूंछों को यूं करके मरोड़ता है, आपने फरमाया वो अपनी मूंछों को नहीं मरोड़ता बल्कि तकब्बुर में मैं मोहम्मद की गर्दन को पकड़ के मरोड़ देता है। माँ ने बेटे को बाजार भेजा, बेटे ये चीज लेके आइयो, बेटा जब वापिस आवे पैसे भी ना लावे और चीज भी ना लाए, माँ को पूछने का हक है, मारने का भी हक है, झड़कने का भी हक है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर अलस्तु बिरब्बिकुम के तराने दे के भेजा था, हुजूर की नियाबत अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने खिलाफत को जोड़े, नबी की नियाबत के ताज पहनाए थे। क्या उसे ये भी हक नहीं कि क़यामत के दिन आपसे मेरे से पूछ सके तुझे बना के क्या भेजा था और बल्कि मेरे दरबार में क्या गया है। हाथ जोड़ता हूँ वकी फकीरो, पहली मर्तबा तुम्हारे पास हाजिरी हुई, पता नहीं जिंदगी बेवफाई करे या वफा कर जाए। अल्लाह की कसम ऐसी ऐसी जगह बैठ के आया, अल्लाह गनी ऐसी ऐसी जगह से खिलाफत लेके आया, सनद के साथ हदीस की इजाजत भी लेके आया, सनद के साथ नक्शबंद, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, मरूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्न हिजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्न मुज़ाहिर, हज़रत मुस्लिम बिन अकील, उर्वा बिन हानी, हज़रत अब्बास, हज़रत हुसैन, सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, हिजर बिन अदी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाहु तआला, हज़रत औना मोहम्मद। अल्लाह की कसम है पता नहीं और कितने अल्लाह वाले हैं। बहलोल दाना की कब्र, इनकी कब्रों पर हाजिरी दे के आया, वहाँ के मेरे अजीजों जो सज्जादा नशीन है उन्होंने रुमाल भी डाले, साथ साथ संडे भी अता फरमाई, शाह साहब के जरिए सबको खिलाफत अता फरमाई। रब्बे अकबर की कसम है हमने इनसे पूछा अल्लाह वालो बताओ ये मकाम तुम्हें कैसे मिला। कहने लगे इस मकाम को हासिल करने के लिए हमने डॉलर पाउंड का इस्तेमाल नहीं किया, इस मकाम को हासिल करने के लिए हमने हुकूमत औहदों का इस्तेमाल नहीं किया, इस मकाम को हासिल करने के लिए वक़्त के जुनैद को, वक़्त के अब्दुल कादिर को आमना के लाल के कदमों में आना पड़ा। जो आमना के लाल के कदमों में आ गया अल्लाह ने उसे दुनिया भी दे दी, उसे दीन भी अता फरमा दिया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से थोड़ी सी बात करबला की करके चले जाएं। सुना दूं थोड़ा सा, सुना दूं थोड़ा सा, थके तो नहीं हो भाई, बोलना इजाजत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर पहली मेरी हाज़िरी, 2-3 बातें करूँगा। मेरी बीवी मेरे साथ थी। कहने लगी हन्नान कराची से 5 घंटे की फ़्लाइट लेके मुल्क शाम आया और आते ही बीबी की कब्र पर आ गया। मैं यूँ मुँह मोड़ के बोला साहब बैठ गया। अम्मा की कब्र पीछे थी, मेरे आंसू ही बंद ना हो। मुझे पीर मोहम्मद शाह मिस्कील पूरी फरमाने लगे, मौलाना इतनी दूर आए हो, हाज़िरी पढ़ो, सलाम। मैंने कहा शाह जी हुक्म है तो चलता हूँ, अगर आपका मशूरा तो मैं नहीं मानता। वक्के पक्के क्या हुआ इसको? मेरी बेगम से पूछने लगी, इससे पूछो क्या हुआ, शुगर तो नहीं बढ़ गई? मैंने कहा नहीं ठीक हूँ, सर्दी बहुत थी। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र। शाह साहब मुझे कोने में लेके बैठ गए, क्या हुआ? मैंने कहा शाह जी मेरी गैरत का तकाजा ही नहीं, मेरी गैरत नहीं मानती, मेरी इज्जत मेरी हया ही नहीं कबूल कर रही। पता ये कौन सो रही है जिसका पर्दा बचाने के लिए इसके भाई ने नेज़े कहने पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया है। मैं पाकिस्तान में आँखों को कहाँ ज़ाया करके आया, मेरी हिम्मत ही नहीं इस औरत के जनाजे, इस औरत की मट्टी की तरफ, कब्र की तरफ देखूं। मेरे पास वो गैरत कोई नहीं, लेकिन मुझे अफसोस पाकिस्तान वालों तुम्हारे पर है। अल्लाह अकबर। ओए लोगो तुम उन औरतों के, उन पाकीज़ा औरतों के नाम अल्लाह अकबर किस तरफ बाजारों में सरेआम लेके फिरते हो। ये वो औरतें जिन औरतों के ऊपर कई मरतबा जिब्राइल खुदा का सलाम लेके आया है। ना किया कर यार ऐसा। कोई मेरी बेटी का नाम मेरे सामने ले, बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें किसने कह दिया नबी की बेटियों को नीलाम करो? ये तो वो बेटी जिसका नाम फातिमा है। हज़रत अली घर में आए, गर्मी के मौसम में मोटी खद्दर पहन के बैठी है। फातिमा, लगता है भूख की वजह से सर पे असर हो गया दिमाग में, फिर गर्मी में मोटे कपड़े क्यों पहने? फरमाया अभी अब्बू नमाज के लिए गए थे, हुजरे का पर्दा हटाया, मुझे देखा। फरमाया फातिमा लिबास मोटा कर ले, अगर इस लिबास बारीक पर किसी गैर महरम की नजर पड़ गई, क़यामत के दिन तेरा बाप भी सर झुका के खड़ा हो जाएगा। ए फातिमा, बारीक लिबास वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी। फरमाया अली, गर्मी देखूं या मैं मोहब्बत की मानूं, मैं गर्मी के अंदर मोटा कपड़ा पहन के बैठ गई, क़यामत के दिन मेरे लिबास की वजह से मेरा बाप शर्मिंदा ना हो जाए। मेरी बेटियों, जब तुम ताए चाचे के सामने, जब फुफियों के सामने दुपट्टा उतारती हो, कितनी फुसर फुसर करके, कांटों में बातें करके तुम्हारे माँ बाप की गैरत का जनाजा निकाल देती है। ना करया कर मेरी धी, ना मेरी बच्ची। तूने क़यामत के लिए सैयदा ज़ैनब का, रुक़ैया का, सकीना का, रुबाब का हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर जाना है। इस हाथ को बेहयाई की तरफ मत बढ़ा। ऐ मेरी बच्ची, आज तेरा भाई तेरे आगे रो के जा रहे हैं। कभी माँ बाप की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश के सामने मत ठुकराइयो। माँ बाप अच्छा ही फैसला करेंगे। तेरे माँ बाप तुझे तंदूर में, तुझे कुएं में नहीं झोंकेंगे। खबरदार, अपनी पसंद का इजहार कर दियो। अगर माँ बाप तेरे सर पे हाथ फेरे और कहे नहीं बेटी ये बेहतर नहीं, बेहतर ये है, तो माँ बाप की चुप पर खुदा का शुक्र कर लियो। अपने माँ बाप की नाफरमानी जिन बच्चों ने की, हमने उस घर से कई मर्तबा गैरत के जनाजों को उठते देखा है। करबला का मैदान है। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। घर का चिराग गुल है और कह रहे जिसने जाना है चले जाओ, किसी से शिकवा कोई नहीं। मैं तो याफा व तफीब के मामले पे आया था, मुझे क्या पता था मेरी नस्ल को नाने की उम्मत तलवार की धारों पर लाएगी। ना तेरे करब के खजीने की खैर हो, हम जा रहे तेरे मदीने की खैर हो। देख अब जाते जाते मदीने की हुर्मत बचा गए, लेकिन उम्मतियों से कह देना हुसैन मदीने की हुर्मत में कुर्बान हो गया, तुम मदीने की हुर्मत का बेड़ा गर्क न करना। मुझे खुद याद है मदीने शरीफ में जोर की नमाज में मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था। अल्लाह अकबर। पाकिस्तानी मोबाइल से पंजाबी गाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई। इमाम मदीना ने सलाम फेरा, इतना रोए, फिर अरबी में कहने लगे तुमने हुजूर को गाना यहाँ सुना दिया, बताओ कमली वाले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है।
नमाजों की हालत में खुदा की नाफरमानी। फजर की नमाज के बाद कौन? इमाम मजलूम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला आंख लगी, मुस्कुराने लग गए। बैठ जाने ने ठंडा होकर भरा, भैया ये कोई हंसने का वक़्त है? कब बैठा, तुझे क्या बताऊं, मुसल्ले पर नमाज पढ़ के मेरी आंखें बंद हो गई। जैसे मेरी पलकों ने आपस में आ एक दूसरे को गले लगाया, नाना अब्बा ख्वाब में आकर मुस्कुराने लग गए और फरमाया, नवाज से मुझे पता है तीन दिल की प्यास ने तुझे ढाल कर दिया। ऐ मेरा नवासा, थोड़ी देर की बात है, उम्मत तुझे खून में गुस्ल देगी। मोहम्मद हौज़े कौसर का प्याला खड़े लेकर इंतजार कर रहा है। वादे तो पहले हो चुके, जिन्हें हौज़े कौसर के वादे मिल गए उन्हें दरिया फुरात का। मैं दरिया फुरात के किनारे पे खड़ा था, लहर आई, ये पानी सारा गिरा। मैंने कहा शर्म कर, उस वक़्त कहाँ था जब नबी का प्यासा नवासा यहाँ खड़ा था? उस वक़्त कहाँ था जब अली अकबर खड़ा था? उस वक़्त भी तो पानी की छल डाल देता। जनाब शहजादा कासिम अल्लाह अकबर 19 बागियों को तलवार की धार पे लेके आए। पता है आके तलवार नहीं दिखाई, अपने चचा को यूं करके जुबान सारी बार निकाल के दिखाई। चचा कहने लगा, हो कासिम क्या हुआ? चचा कहीं से 2 कतरे पानी के यहाँ डाल दे। अल्लाह की कसम जुबान गीली हो गई। धरती पर न आल का दुश्मन रहेगा, न नाने मोहम्मद का कोई दुश्मन रहेगा। 2 कतरे। ओए लोगों, जिस दिन कासिम को 2 कतरे नहीं मिले, तुम्हें दूध वाला शरबत पीते शर्म क्यों नहीं आती है? इतनी सबील, चलो 11 को लगा लेते, चलो 9 को लगा लेते। इस दिल तो प्यासों को देखकर ज़मीन भी कांप गई थी, आसमान भी हिलने लग गया था। ठंडे रूह अफ़ज़े तेरे अंदर कैसे उतर गए? मुझे माफ करना, मैं किसी मसलक को छेड़ने नहीं आया। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तू तो काले रंग के कपड़े ना पहनता। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हर एक ने हुसैन का दुश्मन बताया। पहली मुहर्रम को, दूसरे मुहर्रम को किसने तीर, किसने हुसैन के दुश्मन का, जिसने मशकीज़ों पे तीर मारे उसका जिक्र, किसी ने मेरे अजीज़ों हुसैन के काफिले को रोका उसका नाम बताया। 10 मुहर्रम तक हुसैन के दुश्मनों का नाम बताया। तुम तो गैरतमंद थे, तुम तो सिद्दीक उमर के गुलाम थे, उन्होंने हुसैन के दुश्मन बताया, तुम हुसैन के वफादार बतलाते। हुसैन का वफादार सिद्दीक, हुसैन के वफादार उमर, हुसैन के वफादार उस्मान अली, हुसैन के वफादार हसन मुआविया, हुसैन के वफादार सारे साहबा, जिन्होंने 10 मुहर्रमुल हराम को और मेरे अजीजों दुश्मनान और कातिलान हुसैन का बतलाया, वो वाह वाह हो गए। और जिनके पास हुसैन का किरदार था, हुसैन के दाने का दिया कुरान था, हुसैन के दाने का दिया कलमा था, गैरत थी, हया था, ईमान था। बताओ बताओ, उम्मत तुमसे सवाल कर रही है, ज़हरा कलाल खून में लथपथ सवाल कर रहे हैं। बताओ तुम्हारी जुबानों को ताले क्यों लगे थे? तुमने अल्लाह अकबर उस दिन दुश्मनों और गैरों का लिबास पहनकर हमारे किरदार पे उंगली क्यों उठवाई थी? करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा। मेरा दिल चाहता है या मैं तुम्हें अब्दुल्ला बिन कुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी का जिक्र थोड़ा सा सुना दूं। सुना दूं? हबशी गुलाम है, कूफे का रहने वाला है। इसकी बीवी का नाम उम्मे वहाब है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कूफे से करबला की तरफ आने लगे। इसकी माँ ने दरवाज़ा खोल के झांक के देखा और अपने बेटे को बोला, अब्दुल्ला बिन उमैर। जी जी अम्मा। कहने लगी, देख एक आसमान पर सूरज चमकता है, आज कूफे की गलियों में वो सूरज चमक रहा है। अल्लाह अकबर। जब अली अकबर असगर कासिम को देखा, कहने लगी, ऐसा लगता है चांद आगे आगे सितारे पीछे पीछे आ रहे हो। अम्मा बाहर आके खड़ी हुई, कौन? हज़रत हुसैन ने तारुफ कराया, मेरा अब्बा अली उल मुर्तज़ा, मेरा भैया हसन मुजतबा, मेरी अम्मा फातिमा तुज़्ज़हरा, मेरी अम्मा नानी
खदीजतुल कुबरा, मेरा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हक्की बक्की खड़ी होके देखने लग गई, कौन लो तू हुसैन है, फातिमा का लाल है, जिगर गोश है, बतूल है, नाने की जुबान चूसने वाला। हमने किताबों में पढ़ा, आज आंखों से देख लिया, हमने सुना, देख कहाँ चले। कहने लगे ये नजरिया गलत साबित करने जा रहा हूँ, मौलवियों का काम नमाज पढ़ाना है, सियासत करना नहीं है। सिद्दीक ने मिंबर पर बैठ के सियासत की, 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। उमर ने मिंबर पर बैठकर, उमर उमर था, कह दो उमर उमर था। नहीं आवाज नहीं आई। अगर आपकी आवाज आएगी मेरा बात करने को दिल करेगा, को उमर उमर था। नहीं दोनों हाथ बुलंद करके, उमर उमर था, उमर उमर है, उमर उमर रहेगा, उमर उमर रहेगा, उमर उमर रहेगा। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आए, अब वो अय्यूब अंसारी ने राहत ही फड़ लिया, उमर हम तेरे कोई नौकर है? क्या हुआ? मस्जिद खचाखच भरी पड़ी है, हम तेरे मुलाजिम हैं, कब से आए बैठे हैं, तू बड़ा नवाब है, अब जुमा पढ़ाने आया, जल्दी आया कर, वरना इमामत की जिम्मेदारी किसी और को दे। यूं दे, झिड़का नहीं, यूं नहीं कहा तू मेरे घर में आएगा, जैसे आ जाए ना एक दूसरे के घर में, वो उसके लानत भेज रहा, हिटे मुंह ऐसी हुकूमतों का। तुम फिर भी निकम्मे हो ना मुरादी के, कल को तुमने फिर इनकी झोली में वोट डाल लें। जिस तरह नमाज का सजदा फ़र्ज इबादत है, इस तरह वोट इबादत है। सोच समझ के किसको देना। मुझे अल्लाह वाले का नाम नहीं आता, ये दीनपुर शरीफ की थे, अल्लाह अकबर, वोट डालने जाते, गुस्ल करके जाते, फरमाया वोट इबादत है, ईमान का हिस्सा है। अगर मेरे एक वोट से ऐसा कोई हुक्मरान बन गया जिसने अवाम का जीना दुनिया में दुश्वार कर दिया, क़यामत के लिए उस वोट के बारे में अल्लाह के दरबार में सवाल किया जाएगा। नमाज रोज़ा दूर की बात। सोचो, मैं नहीं कहता ये हुकूमत अच्छी है वो अच्छी, तुम्हारे दिल के सौदे हैं। हमें तो ये कुरान वाले मेहमान अच्छे लगते हैं, इन्हें मैंने अच्छा नहीं कहा, इन्हें मुस्तफ़ा ने अच्छा कहा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। धरती के ऊपर जो दमकता चमकता नज़र आ रहा है इस वक्त कुरान पढ़ने वाला या कुरान पढ़ाने वाला मोहम्मद का खादिम नज़र आ रहा है। ताउन करना इनके साथ, हाँ, डंडी ना मारियो, वरना खुदा दस्तरखान की नेमतें छीनने में देर नहीं करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या हुआ इतनी लेट? अबू अय्यूब अंसारी का हाथ पकड़ा, जब तक इस जैसे दुनिया के अंदर रहे तो क़यामत की तक कोई भी हुक्मरान अल्लाह की मंशा के खिलाफ फैसला नहीं करेगा। फिर मिंबर पे चढ़े गए, रीजन बयान किया, क्या वजह थी लेट होने की वजह। अब्दुल्ला, अल्लाह भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, ये क्या तुझे नहीं पता? अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा को पता है, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान के पास एक ही कुर्ता है, 8 दिन के बाद कुर्ता धोता है, फिर पहल के मसनद पर आता है। आज अब्दुल्ला की अम्मा भूल गई, उसे कुर्ता धोना याद ना रहा। जब मैंने गुस्ल किया मैंने कहा कुर्ता धो दिया, कह लगी हाय मुझे तो याद ही कोई नहीं। उसने जल्दी से कुर्ता धोया, देख मेरे कंधों में दर्द हो गया, कुर्ता सुखाते सुखाते थक गया, कुर्ता गीला रहा, नहीं यकीन आता। इसे हाथ लगा के देख ले, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान के कुर्ते से पानी टपक रहा है। अबू अय्यूब अंसारी की चीख निकल गई, कहा उमर खुदा की करोड़ों रहमतें तेरे पे हो, तेरे पे उंगली उठाना मकसूद नहीं था, बल्कि दुनिया को मोहम्मद का उमर बतलाना मकसूद था। आज नहीं कल मौत आ गई। नाने के रोज़े अलवर पर, हुसैन के नाने के रोज़े कौसर पर जाके कहूँगा, जिस उमर को तू छोड़ के गया था उसी हालत में खुदा की ज़मीन पर उम्मत हुकूमत कर रहा है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अल्लाह। पोते के हाथ की मुट्ठी बंद, क्या है? हाथ उमर ने यूं पकड़ी, खोल।
आज के दौर की ठन्नी कहाँ से आई? बीवी से तूने दी। का खुदा तेरा भला करे, अगर बच्चों को देने के पैसे होते तो आज चूल्हे में आग जलती, तवे पे तेरे लिए रोटी पकती। बेटे से कहा तूने दी। अब्बा अगर तू मुझे देता तो मैं देता, बहू तूने दिए नहीं। बेटे ने कह आपने दिए होंगे भूल गए। हाय उमर, वाह उमर, कहने लगे मैंने दिए। अगर इतने पैसे उमर के पास होते तो ईद के दिन नंगे पैर ईद की नमाज पढ़ाने ना जाता। फिर कहाँ से आए, कहाँ से आए तेरे पास? पोते ने हंसते कहा चाचा अबू मूसा अशरी ने दिए रजी अल्लाह। हज़रत उमर हाथ पकड़ के ले गए। देखो तरबियत औलाद की। हाथ पकड़ के बैतुल माल के दरवाजे पर अबू मूसा अशरी, वो दरवाजे की जीरी में से उमर की आंखों में खून, हाथ में दुर्रा। उमर वादा कर दुर्रा नहीं उठाएगा, पहले बात सुनेगा। हाँ ये मेरे पोते को 8 आने तूने दिए? कहा क्यों दिए? का बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा हो रहा था, आज झाड़ू दी सफाई की, ये ठन्नी कचरे में फुदकती ऊपर नीचे आई, तेरा पोता सामने खड़ा था, मैंने कहा ले चीज़ खा लिए। हज़रत उमर ने यूं नहीं कहा जो कचरा आड़ कबाड़ लफाफे बालन दे दे घर में जाके आग जलाऊंगा, बल्कि वही बैठ गए बैतुल माल की चौखट पर, अपने सर से पगड़ी उतारी, अपनी झोली में रखी, ऐसा रोए जैसा कोई बाप माँ के मरने पर रोता है। मदीने वालों के दरवाजे खुल गए। हज़रत उमर को देख के कह लगी जी सब पे जख्म नजर नहीं आ रहा, सामने कोई मौत मैयत नजर नहीं आ रही। उमर खुदा भला करे क्या हुआ? फरमाया अबू मूसा से पूछो मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, अबू मूसा से पूछो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। का क्यों? फरमाया कौम के पैसे की ठल्ली। अबू मूसा कौन होता है? मेरे पोते के हाथ में देने वाला। कयामत के दिन हौज़े कौसर पर जाते हुए अल्लाह ने बुला लिया और पूछा उमर मेरे बंदों की ठल्ली थी तेरे पोते की जेब में कैसे आई? फरमाया खुदा पाक की कसम उमर के पास देने के लिए जवाब नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ओए लोगो आज अलल ऐलान फकीर की जुबान से सुनो, जो बैतुल माल की ठल्ली नहीं खाता वो मोहब्बत की धी का बाग कैसे खा सकता? ना उंगली उठाया कर। अगर ये पैरे ना होते तो आज नबी ने अपनी बगलों में ना सुलाता। अल्लाह इनका कदर पूछ दो जिब्राइल से पूछ, इनका कदर पूछ दो 70,000 फरिश्तों से पूछ, इनका कदर पूछना है खुदा से पूछ। बस आखिरी बातों में बात सुनो, करबला की कहानी। देखा देख के कहने लगी हुसैन ज़ैनब अपने बेटे के कान में कुछ खुसर फुसर कही, घर गई, तीनों ने निकला है बात। तो उसे कहाँ चले? काम भी तो देख के आए, करबला में जाके क्या करेगा। जब ये तीनों पहुँचे तो जब दुश्मन की तरफ से सालिम और यसा या रबी, जब ये 2 आदमी आए ना अहले कूफा की तरफ से, तो आप अपने ज़ुहैर इब्न क़य्यम से कहा निकल बाहर जाके तीतर बोटी की तरह कर दे। तो ये अब्दुल्ला बिन कुल्ला या अब्दुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी है। कह लो और खुदा का वास्ता इसको बुला मुझे भेज। देख मैं शहादत के शौक में ज़रा तो दूर की बात कुर्ता भी पहल के नहीं आया। अभी अम्मा ने वादा किया नबी का नवासा मैदान में उंगली उठने से पहले अपना आप कुर्बान कर देना। बस एक वादा कर, ये झगड़ रही है मेरे साथ, मेरी बीवी खड़ी हुई, ये कह रही है शहीद जन्नत में जावे, मुझे भी साथ लेके जन्नत में जाइयो। हज़रत हुसैन कह लगे वादा कर रहा हूँ ये जन्नत में तुझे अपनी बीवी बना के लेके जाएगा। पहला मर्द अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी मैदान में उतरा और दुश्मनों के हाथों ज़िबा हो गया। दुश्मनों ने यूं करके सर उठाया, खैमे की तरफ फेंक दिया। मशीयत का तकादा था, कुदरत का तकादा था। यह सर किसी मस्जिद के मीनार पर, पहाड़ों के दामन में, पहाड़ों की चोटी में किसी दरख्त की टहनी पे अटक जाता। इत्तफाकन ये सर माँ के पैरों में जाके गिरा। अल्लाह अकबर। माँ ने बालों से उठा, जिगरा देख माँ का, माँ ने बालों से पकड़ के उठाया, बीवी को दिखाया, देख अल्लाह अकबर। फूलों के सेरे तो बड़े देखे होंगे, फूल का सेरा पहन के खड़ा है, ना रोई ना ऊगी ना आकी, माथे से खून साफ करके कहने लगा मुझे क्या पता तू वादा खिलाफ निकलेगा। अम्मी कहने लगी क्या हुआ? का थोड़ी देर पहले तो मुलाकात का वादा जन्नत में करके गया था, दुनिया में वापस कहाँ से आ गया? अल्लाह अकबर। माँ कहने लगी अच्छा ये बात। आगे बढ़ी, अहले कूफा के घोड़ों के पैरों में फेंक के
आ गई और मुंह पलट के कहने लगी, पता है हम हुसैन के मानने वाली हैं, हम आले रसूल के घर की लोनियां, हमें पता है हमारा कीदा ईमान है, जो चीज़ एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते में दे दी जाए पलट के फिर हमारे घरों में वापस नहीं आया करती है। इस उम्मत का जवान ये माँ क़यामत के दिन अब्दुल्ला बिन वहाब की माँ के सामने खड़ी होकर क्या जवाब देगी, जिसने अपने बच्चों को हीरो बनाया, बाप का नाफरमान बनाया, दादे का नाफरमान बनाया, दादी का नाफरमान बनाया, चाचे का नाफरमान, ताए का नाफरमान, फुफियों का नाफरमान। ये माँ क़यामत के दिन खुदाए पाक की कसम है हुसैन की माँ को हुसैन के सामने क्या जवाब देगी। दोनों बहन भाई एक खेमे में, एक तलवारों के साए में। बस आज की तकरीर के एक लफ्ज ये भी लेके चले जाओ, सोचना करबला का मकसद क्या था, सोचना करबला में जाने का, कुर्बान होने का, तलवारों के साए में सजदे करने का मकसद क्या था। अल्लाह अकबर। बहन भाइयों ने एक दूसरे को देखा होगा, एक दूसरे को देख के पूछा होगा क्या करना है। करोड़ वालों को जो हर साल 10 मुहर्रम को शोदाए कॉन्फ्रेंस बनाएगी, कोई 3 रोजा कोई 4 रोजा, बताओ उनको करबला का मैसेज क्या दे, पैगाम करबला क्या दे, नजरिया करबला क्या दे, अल्लाह अकबर नतीजा करबला क्या दे। दोनों बहन भाइयों ने कहा होगा जा नाने की उम्मत को कह देना खैमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। बहन खैमे में पर्दा बचा गई, भाई तलवारों के साए में सजदा बचा गया। कयामत की सुबह तक ये ऐलान खुदा ने कर दिया, कयामत की सुबह तक रब की तजल्लियात ने ऐलान कर दिया, ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, हुसैन क़यामत तक तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। करबला का शाह हुसैन। आज वही पर्दा मेरी बेटी से, आज वही सजदा इस उम्मत के नौजवान से झोली फैला के तकाजा कर रहे हैं। जो सजदा हुसैन करबला में, जो पर्दा ज़ैनब खेमे में दे के गई थी, बताओ 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 करोड़ के रोशन ज़मीरों में पर्दा सजदा कहाँ तलाश करूँ। लबनान में, इराक में, बांग्लादेश में, दुबई में, कतर में। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ना सजदा नजर आया ना पर्दा नजर आया। आज 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 हुसैन के नाना से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करो, ए ज़ैनब तेरा पर्दा भी बचाएंगे, हुसैन तेरा सजदा भी बचाएंगे। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। गफलत वाली जिंदगी से, गुनाहों वाली जिंदगी से, सूदी कारोबार से, बेहयाई वाली जिंदगी से, शिरक वाली जिंदगी से, अल्लाह की मखलूक को परेशान वाली जिंदगी से आज क्या ख्याल है, तौबा कर ले। अगर तौबा का इरादा है तो बुलंद आवाज से कहो या अल्लाह मेरी तौबा,